जय श्री राम दीदी जी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे प्यारे सभी दर्शकों को जय जय श्री राम। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। दीदी जी, मेरा आज का सवाल है कि प्रहलाद जी जो थे वो राक्षस के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, उसके बाद भी वो हरिभक्त कैसे हुए? कितना प्यारा प्रश्न है आपका कि एक राक्षस के घर में भगत कैसे पैदा हो गया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। प्रहलाद जी जो है, हिरण्यकश्यप दो भाई थे। मैंने इसके विषय में एक वीडियो भी पिछली इसमें डाला था। तो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, मतलब जो हम बोलते हैं ना, हिरण्यकशिपु नाम है उसका, शुद्ध जो हम उच्चारण लेते हैं, वो हिरण्याक्ष का भाई था। हिरण्यकशिपु या हिरण्यकश्यप दोनों ही बोलते हैं। तो क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप को अमर होने की बड़ी वो थी ललक कि मैं अमर हूँ, और भगवान विष्णु ने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया है तो मैं उनसे बदला लूँ। तो वो नारायण से बहुत ईर्ष्या और बहुत ज़्यादा द्वेष रखता था। नारायण प्रभु की कहीं पूजा नहीं होने देता था। अपने राज्य में उसने ऐसी कुछ चीज़ें बना दी थी जिससे कहते हैं ना कि नरक जिसको बोलते हैं। एक नरक धर्मराज जी का है जहाँ पे नारायण का, भगवान का नाम ना लेने की वजह से वहाँ उनको प्रताड़ित किया जाता है जीवों को। लेकिन एक नरक उसने पृथ्वी में बना दिया था कि जो भगवान का नाम लेगा उसको प्रताड़ित किया जाएगा। तो उसने कहा कि वो अमर कैसे बने नारायण की तरह। तो वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने गया। अब ब्रह्मा जी की तपस्या करने गया तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उसने कई वरदान मांगे थे कि जैसे ना मैं घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना मैं ना इंसान से मरूं, ना भगवान से मरूं, और मतलब कई प्रकार के ऋतुओं के भी नाम ले डाले उसने, ना दिन में ना रात में, ना सुबह ना शाम को। तमाम तरह के ऐसे चीज़ें जो उसके मन में आए सारे प्रश्न उसने ब्रह्मा जी के सामने रख दिए कि मेरी मृत्यु नहीं हो। पर भगवान तो ऐसे है ना कहीं से तो उपाय ढूंढ ही लेते हैं। तो जब वो तपस्या करने गया था, उसके समय की बात है, जब वो तप करने गया तो उसकी पत्नी थी कयादू जो थी, तो वो उस समय गर्भवती थी जब हिरण्यकश्यप उसके लिए तप के लिए जा रखा था। तो उसने वो बेचारी वहीं अपने, क्योंकि वो पतिव्रता थी, बहुत अपने पति की मतलब सेवा करती थी, उनकी आज्ञा का पालन करती थी। और देवियाँ किसी भी युग में हो, अगर पतिव्रता जिनको कहते हैं कि वो अपने पति का बहुत सम्मान करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, तो उनके सतीत्व में एक बल आ जाता है। ये ईश्वर की बड़ी अद्भुत कृपा है। तो कयादू थी, तो इंद्र को लगा कि देवराज इंद्र जो हैं हमारे, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये गर्भवती है और बच्चे को जन्म देगी, वो भी हिरण्यकश्यप की भांति जो है राक्षस बनेगा, तो क्यों ना इसको अपहरण करके ले जाते हैं और ये बच्चे को मार देते हैं। ऐसा उनके मन में विचार आया। तो वो कयादू का अपहरण करने की दृष्टि से आए और कयादू को ले जाने लगे। तो क्या हुआ कि रास्ते में नारद जी को ये विषय पता चला। नारद जी ने कहा कि अरे ये तो देवराज इंद्र को शोभा नहीं देता है, गर्भिणी जो स्त्री है, नारी है, और उस पर अपना बल प्रयोग करके ले जा रही है, तो उचित नहीं है, निंदित कर्म है। अरे भावी संतान राक्षस बनेगी या देवता बनेगी, ये कैसे आप जान सकते हो? ये तो उसकी शिक्षा, उसके परिवेश, उसके गुणों पे निर्भर करता है। तो नारद जी आए, उन्होंने फिर देवराज इंद्र को बहुत फटकारा भी और डांटा भी कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपको क्या पता कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो देखो, कहते ना, संतों की जब कृपा होती है तो भगवान जो है स्वयं साक्षात कुछ ना कुछ ऐसी लीला रचवा ही देते हैं। तो ये लीला रच गई क्या कि नारद जी आए और कयादू को फिर उन्होंने कहा जब तक तुम्हारे पति घर नहीं आते हैं लौट करके, तब तक तुम मेरे आश्रम में रहो, सुरक्षित रहना। तो वहाँ वो नारद जी के यहाँ गई, कौन, कयादू जी। तो वो सत्संग संतों की संगति में भजन कीर्तन सुनती। अब कहते हैं जब गर्भ में संतति होती है तो माताओं को अच्छे वातावरण, अच्छे संगत में रहना चाहिए। उससे जो गर्भ में पल रहा शिशु है उस पर अच्छा सकारात्मक
प्रभाव पड़ता है। तो अब जब वो वहाँ आश्रम में संतों के बीच में कयादू, तो उनके ऊपर भजन का, सत्संग का, एक अच्छे वातावरण का, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ा। तो जब उनका जन्म हुआ तो वो भगवान के भक्त हो गए। जैसा मैंने आपको अभिमन्यु की विषय में भी बताया था कि अभिमन्यु को कैसे ज्ञान हुआ माँ के गर्भ में। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं आई हैं। और मैं अपने जीवन की एक सच्ची घटना बताऊं, हालांकि मैं तो मनुष्य हूँ, लेकिन पर मेरी दादी कहती थी कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में थी तो मेरे पिताजी और माँ 4 बजे उठ कर के हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का पाठ करते थे। तो मेरा जब जन्म हुआ एकादशी मंगलवार को, तो मुझे नहीं पता था कि मैं कभी, मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस अध्यात्म के संसार में कदम रखूंगी। भगवान के प्रति, धर्म के प्रति रुचि तो थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब मैं भागवत करूंगी या मेरी ज़िंदगी क्या टीचिंग लाइन की थी, मैं टीचर थी तो पढ़ाने में ज़्यादा यकीन रखती थी। तो भगवान ने ऐसी बुद्धि दी कि मैं छोटी अवस्था से बड़ी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए जो है नियुक्त हो गई भगवान की कृपा से। तो ऐसी होती हैं कृपाएं। ये सत्य घटना है कि गर्भ में जब शिशु होता है सकारात्मक, मैं खुद आपके सामने उदाहरण हूँ इस बात का। तो फिर उनके पास में जब नारद जी का आशीर्वाद रहा और अच्छे वातावरण की परवरिश हुई, तो प्रहलाद बहुत अच्छे भगत बन गए। और हिरण्यकश्यप जब लौट के आया, उसको पता चला, तो वो जो है फिर प्रहलाद को डांटने लगा कि भाई नारायण का नाम तू क्यों ले रहा है, नारायण की भक्ति क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो नास्तिक था। और नास्तिक ही नहीं था, राक्षस प्रवृत्ति का था। तो वो मतलब एक तरह से बहुत बुरा व्यवहार करता था अपने बच्चे के साथ में, माने प्रहलाद के साथ में। और फिर वो नारायण प्रभु से तो ईर्ष्या करता ही था। पर धीरे धीरे प्रहलाद ने बहुत प्रयास किया उसको बदलने का। और कहते हैं ना, कुछ हठी लोग होते हैं जो नहीं बदलते, तो फिर नारायण उनकी चिकित्सा करते हैं। फिर नारायण नरसिंह रूप में आए। भक्त प्रहलाद की भक्ति को देख करके, नवदा भक्ति का जो ज्ञान है भागवत में जो प्रहलाद ने उजागर किया, प्रहलाद की बहुत अद्भुत कथा है। और प्रहलाद के विषय में मैं और इसको अच्छे से और एक प्रसंग इस पर वीडियो बना के सुनाऊंगी आपको। तो फिर उनके कहते हैं उनके पिता जो राक्षस थे, उनको उस शरीर से मुक्ति दिलाने का काम फिर नरसिंह भगवान ने किया और प्रहलाद की रक्षा करी। फिर कहते हैं प्रहलाद राक्षस कुल में होते हुए भी भक्ति को प्राप्त हुए और भगवान ने उन पर कृपा करके उनके आने वाले वंश को भी ये वरदान दिया कि प्रहलाद, तुम जैसा भक्त जिसके घर में होता है ना, उसकी तो मैं पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ, 7 और 21 की तो बात ही क्या करें, न जाने कितनी पीढ़ियाँ तार देता हूँ। तो आज भी भक्त प्रहलाद भगवान के पार्षद हैं और उनकी जहाँ पे भी भक्ति देवी आती हैं, वहाँ प्रहलाद सहित, सुखदेव जी सहित, नारद जी सहित बहुत सारे पार्षद उनका भक्ति का जो है संचार करते हैं, भजन गाते हैं, एक सुंदर वातावरण प्रकट कर देते हैं। तो ऐसे राक्षस घर में भी अच्छे लोग पैदा हो सकते हैं। इस कथा से हमें ये पता चलता है कि संगति कैसी होनी चाहिए। कहते हैं एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो साधु संगति से कहते हैं कठोर से कठोर व्यक्ति का भी निर्मल स्वभाव हो सकता है और वो भी सद्मार्गी बन सकता है। ऐसा हमारे वेद पुराण धर्म ग्रंथ हमको साधु संत बताते हैं। आप सभी ने ध्यान से सुना है इस वीडियो को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।